नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर जारी किया गया है डीजीटी के द्वारा, उसी का ये पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल दोस्तों ये 150 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। 75 प्रश्न आपके रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। किसी भी प्रकार की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कहा गया है कि पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए पीपी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है प्रयोगशाला में कौन सी सुरक्षा सावधानी बरतनी जानी चाहिए। तो प्रयोगशाला में जो सुरक्षा सावधानी बरती जानी चाहिए वो रहता है आपका कि लैब में काम करते समय तरल पदार्थ या शराब ना लें। इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि विद्युत सुरक्षा में उपयोग किया जाने वाला सामान्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कौन सा है। तो विद्युत सुरक्षा में उपयोग किया जाने वाला सामान्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो है यह है दोस्तों आप लोगों का इंसुलेटिंग ग्लोव्स, इंसुलेटिंग दस्ताने पहनना। ठीक। विद्युत सुरक्षा उपायों में से एक की पहचान करें। तो विद्युत सुरक्षा उपायों में से जो एक है वो है कि आपातकालीन कट ऑफ सिस्टम। ठीक है, इमरजेंसी कट ऑफ सिस्टम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि डीसी सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा कितना होता है। तो देखिए जो डीसी सर्किट होता है इसका पावर फैक्टर दोस्तों हमेशा यहाँ पर यूनिट होता है। ठीक है, इकाई। छठा क्वेश्चन है करंट इकाई क्या होती है। देखिए करंट की इकाई होती है दोस्तों आपका एम्पियर, विभव का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है और दूरी का यहाँ पर किलोमीटर होता है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर घर में ऊर्जा मीटर है। तो देखिए घर में जो ऊर्जा मीटर होता है दोस्तों वह आपका एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है आपका चांदी है। आठवें का दोस्तों यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर। नवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि समतुल्य पुनर्वितरण व्यक्तिगत प्रतिरोध के योग के बराबर है। तो समतुल्य पुनर्वितरण व्यक्तिगत प्रतिरोध के योग के जो बराबर होता है वह रहता है दोस्तों आप लोगों का सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं इन सभी का योग आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया सिल्वर स्ट्रिप का टॉलरेंस क्या होता है। तो देखिए सिल्वर स्ट्रिप का जो टॉलरेंस होता है वह आपका ±10% होता है। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन ओम का नियम केवल लागू होता है। तो देखिए जो ओम का नियम होता है यह केवल कंडक्टर यानी कि चालकों पर लागू होता है। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रतिरोध के निरपेक्ष माप के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रतिरोध के निरपेक्ष में यानी कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए प्रतिरोध के हम लोग किस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग हीट स्टोन ब्रिज मेथड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया कि सोल्डरिंग में फिलर धातु का गलनांक कितना होता है। तो देखिए सोल्डरिंग में फिलर धातु का जो गलनांक होता है दोस्तों वह कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो सोल्डरिंग में फिलर धातु का जो गलनांक होता है यह आपका रहता है एबव 420 डिग्री सेल्सियस। 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है सोल्डरिंग में फिलर धातु का गलनांक। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन बिट किससे बना होता है। तो देखिए जो सोल्डरिंग आयरन बिट होता है दोस्तों यह आपका बना होता है आपका कॉपर का। 14 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है एक छोटे सर्कुलेटेड कैपेसिटर के लिए ओम मीटर पढ़ने वाला है। तो एक छोटे सर्कुलेटेड कैपेसिटर के लिए ओम मीटर जो पढ़ने वाला हुआ है वो है दोस्तों आपका 0। प्रेरित ईएमएफ के लिए अनुपातिक है। तो ईएमएफ देखिए जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है यह किसके समानुपाती होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, समानुपाती होता है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया लिफ्टिंग और शिफ्टिंग में चोट लगने से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो लिफ्टिंग और शिफ्टिंग में चोट लगने से बचाने के लिए जो सुरक्षा का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो रहता है वियरिंग हेलमेट एंड ग्लव्स, हेलमेट और दस्तानों को पहनना। अर्थिंग तार या ग्राउंड तार किससे बना होता है। तो देखिए जो अर्थिंग तार या ग्राउंड तार होता है यह आपका दोस्तों बना होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील से, जस्तीकृत स्टील यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वह आपका कि एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, एबीसी का फुल फॉर्म यही होता है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि सुरक्षा लाभ में निषेध संकेत का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सुरक्षा लाभ में निषेध संकेत का जो उपयोग किया जाता है ये रहता है दोस्तों आप लोगों का कि एक ऐसा व्यवहार का संकेत देना जो अनिवार्य नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि बेसिक फर्स्ट एड कौन सा है। तो देखिए जो मूल प्राथमिक चिकित्सा होता है दोस्तों यह रहता है आपका कि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को तुरंत निर्धारित करने की अनुमति देता है। 22 नंबर क्वेश्चन, घरेलू आपूर्ति वोल्टेज कितना होता है। तो घरेलू आपूर्ति वोल्टेज दोस्तों 220 वोल्ट होता है, यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहा कि वे सामग्रियां जो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं। तो जो सामग्रियां विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं वह दोस्तों आपका कहलाता है इंसुलेटर यानी कि रोधक, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धचालक की चालकता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए जो अर्धचालक की चालकता होती है यह दोस्तों निर्भर करता है आपका टेम्परेचर पर। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया किसी भी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को कम करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को कम करने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह हमारा रजिस्टर होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है किसको छोड़ करके निम्नलिखित की इकाई ओम है। तो जिसको छोड़ करके सभी की इकाई ओम है वह दोस्तों आपका कैपेसिटेंस को छोड़ करके। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का जो केसीएल लॉ है किस तथ्य पर आधारित है। तो किरचॉफ करंट लॉ जो है यह दोस्तों आप पर मतलब निर्भर करता है या आधारित है, नोड पर चार्ज संचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत प्रवाह का विश्लेषण करने वाले मूल कानून को क्या कहते हैं। तो एक विद्युत प्रवाह का विश्लेषण करने वाले मूल कानून या बेसिक लॉ एनालाइजिंग को दोस्तों हम लोग बोलते हैं यहाँ पर किरचॉफ का नियम। ठीक है, 28 के यहाँ पर दोस्तों चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा किरचॉफ लॉ। पीसीबी का निर्माण किससे किया जाना चाहिए। तो देखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है, ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों जो किया जाना चाहिए वो रहता है आपका कि परतों की सम संख्या होनी चाहिए। तीस नंबर क्वेश्चन है स्पेल्टर जैसा ही है। तो स्पेल्टर जैसा जो है यह आपका है जिंक। 31 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय युग्मन द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक एसी सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय युग्मन द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक एसी सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वह ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। 32 नंबर क्वेश्चन है यदि वीपी प्राथमिक वाइंडिंग है और वीएस द्वितीयक वाइंडिंग है तो वोल्टेज अनुपात क्या होगा। तो यदि वीपी प्राथमिक वाइंडिंग है और वीएस यानी कि वी प्राइमरी और वी सेकेंडरी द्वितीयक वाइंडिंग है तो वोल्टेज अनुपात क्या होगा। तो वोल्टेज रेशियो होगा दोस्तों यहाँ पर वी प्राइमरी बटे वी सेकेंडरी। तो वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि इंटीग्रेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इग्निशन ट्रांसफार्मर का उपयोग दोस्तों जो हम लोग यूज करते हैं वह हम लोग ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। ठीक है, इग्निशन ट्रांसफार्मर का उपयोग। पीपीई का यूज करने का मेन मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए कर्मचारियों को खतरे से बचाने के लिए हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हम लोग पहनते हैं। ठीक है, कर्मचारियों को खतरे से बचाता है ये। 35 नंबर क्वेश्चन कि बिजली के उपकरणों की सर्विसिंग या मरम्मत से पहले पालन किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम कौन सा है। तो ये है दोस्तों आपका कि पावर स्रोत को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। डिस्कनेक्ट विद द पावर सोर्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वोल्टेज में अचानक वृद्धि या ओवरलोड डिवाइस और व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों हम लोग उचित अर्थिंग उपाय करके सही कर सकते हैं। ठीक है, 37 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि जब किसी सर्किट के सिरे में वोल्टेज उसके शुरुआती वोल्टेज से कम होता है तो हम इसे वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। निम्न में से कौन वोल्टेज ड्रॉप का कारण बनता है। तो वोल्टेज ड्रॉप का जो कारण बनता है वो रहता है आपका ओवरलोड।
अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता एक इंसुलेटर से होती है लेकिन इस कंडक्टर से क्या। तो देखिए एक अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है एक इंसुलेटर से कम होती है लेकिन एक कंडक्टर से अधिक होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टेट थ्योरी का 38 क्वेश्चन था वो। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। तो देखिए इकाइयों की जो 2 प्रणाली होती हैं, एक तो आपका फंडामेंटल यूनिट, दूसरा आपका डिराइव्ड यूनिट होता है, मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक। मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती हैं। तो देखिए मूलभूत जो इकाइयाँ होती हैं वो रहता है दोस्तों आप लोगों का लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक। लंबाई, द्रव्यमान और समय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, एम के प्रणाली में एम किसको बताता है। तो एम बताता है मीटर को, के बताता है किलोग्राम को, यस बताता है सेकंड को। 1 इंच में कितने एम होते हैं। तो देखिए 1 इंच में दोस्तों यहाँ पर होते हैं 25.4 mm, ठीक है। तो 25.4 mm 42 यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 43 नंबर कहा गया कि 0.003 गुणे 0.5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, 4 अंक पे दशमलव, यहाँ पर 43 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 529 का वर्गमूल पूछा गया है तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पारंपरिक चिन्ह। अब यहाँ पर दोस्तों आ गया है किसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग देखने को मिलेगा। ये सिंबल जो आपको दिखाया गया है दोस्तों ये आपका पानी का सिंबल है, ठीक है। और ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है ये आपका लकड़ी का सिंबल है, ठीक। तो लकड़ी का सिंबल यहाँ पर वुड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो है आपका प्रोटेक्टर या चांदा कहलाता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर या चांदा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सेट स्क्वायर का नाम बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पर जो लंबवत वाला है और ये वाला है दोनों अगर दोस्तों बराबर हैं तो आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा, दोनों 45 डिग्री सेट स्क्वायर। कंपास का उपयोग किसको खींचने के लिए करते हैं या किसको ड्रा करने के लिए करते हैं। तो सर्किल खींचने के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं। 49 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्किल। अब 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कौन सा शीर्षक ब्लॉक सही स्थिति में है। तो ये आपको जो ड्राइंग बोर्ड होता है या ड्राइंग शीट होता है उसके दोस्तों यहाँ पर राइट कॉर्नर में हम लोग शीर्षक ब्लॉक बनाते हैं। ऐसा आपको नंबर 1 में दिख रहा है तो 50 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है जो कि आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरी या काम में होना क्या है। तो नौकरी या काम में होना आपका रोजगार कहलाता है। जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के कैसी विवरण होती है। तो व्यक्तिगत या पर्सनल डिटेल का हिस्सा होता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसे तैयार रहता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने, खुद को बदलने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह आपका स्टडी बूथ होता है, ठीक है। नैतिकता का अर्थ क्या है। तो नैतिकता का अर्थ है कि यह तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है, यही आपका नैतिकता है। वैल्यू क्या है। तो वैल्यू जो होता है दोस्तों मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण आपको दोस्तों प्रस्तावना यानी कि द प्रियम्बल में आपको देखने को मिलता है। आपको अनुचित पद को बताना है। तो देखिए आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है, जबकि हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। NAPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों NAPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो NAPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। और 60 नंबर क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है यह रहता है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 61 नंबर का क्वेश्चन कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो देखिए पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी यह आपका 18वीं सदी में हुआ था। अब देखिए हार्ड स्किल कौन सा है। तो देखिए हार्ड स्किल है 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए अपने आप को विकसित करने के लिए यहाँ पर आपको खुद को जानना चाहिए। नो योर सेल्फ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन जो होता है दोस्तों
यह आपका रहता है कि अपना कार्य समय पर पूरा करें। यहाँ पर 64 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जो रिज्यूम होना चाहिए छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और सटीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिखित विवरण को क्या कहा जाता है? तो किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिखित विवरण को दोस्तों हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। 67 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो देखिए, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वो रहता है कि अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। 68 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि WH वर्ड आपको यहाँ पर चुनना है, एनिमल डू यू लाइक। यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक। 68 में यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रोहन के बाद सही विराम चिन्ह को चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों जब दो या नाम रहते हैं तो उनके बीच में एंड लगाते हैं। जब 3 नाम हो जाते हैं तो आगे के 2 नाम के बीच में यहाँ पर हम लोग कामा लगाएंगे और लास्ट के 2 नाम के बीच में हम लोग एंड लगाते हैं। यहाँ पर अल्प विराम या कामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं? तो हम लोग कहेंगे, आपसे कोई पूछेगा हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं? तो हम लोग कहेंगे वेरी वेल एंड यू, हम अच्छे हैं और आप, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सही करेक्ट टेंस आपको वर्ब यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर हो जाए आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, करिकुलम वीटे को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसको हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव भरना है, तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। और 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया क्रिया के सही काल के साथ रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पर हो जाएगा वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिनको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।